हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागी। तो देखते हैं हम लोग क्लास 10 चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में देखेंगे। कोऑर्डिनेशन जो होता है खुद में कंट्रोल फॉर्म में हो रहा होता है, जो चीजें उसी को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। एक्चुअली होता है क्या है कि जो दी एबिलिटी जो होता है, जो भी कंट्रोल करने का एबिलिटी होता है, जो भी मूवमेंट हो रहा है, ठीक, तो उस मूवमेंट को प्रॉपर्ली कंट्रोल करने का जो एबिलिटी होता है उसी को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें क्या होता है, ये चीजें जो हो रही होती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू के थ्रू हो रही होती है। तो ये जो होती है वो नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू के थ्रू हो रही होती है, उसी के बारे में देखेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि आप जाते हैं अंधेरा से, आप उजाले वाले एरिया में जाते हैं तो लाइट अचानक से ज्यादा आता है, तो क्या होता है कि वहां पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट के फॉर्म में किस तरह से पिपल्स आइरिस वगैरह गाइड कर रहा होता है उसको इंटर करने के लिए लाइट को, तो वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट फॉर्म में होता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि वहां पे एक रिसेप्टर्स पाया जाता है, फोनो रिसेप्टर न्यूरॉन्स। तो अगर मान लीजिए आप किसी गर्म चीज को टच करते हैं तो आप जो एक्शन में आते हैं ना, तो सारी कंट्रोल फॉर्म में हो रहा होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं 5 सेंस ऑर्गन होता है, उस सेंस ऑर्गन में रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, वो रिसेप्टर्स क्या न्यूरॉन्स है, वो कुछ और नहीं, न्यूरॉन्स है। तो देखिए अभी हम आपको बताते हैं कि एनिमल और नर्वस सिस्टम सब क्लियर होगा, अचानक से आपको क्लियर नहीं होगा। अभी एक आपको क्या करना है, हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिए हैं। देखिए अब एनिमल का नर्वस सिस्टम देखते हैं। तो मान लीजिए कि आप किसी चीज को टच करते हैं, कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, तो पहले तो आपको पता है ये कैसे चला कि ये हॉट ऑब्जेक्ट है, या कैसे आपको मालूम चल रहा है कि ये ठंडी ऑब्जेक्ट है। तो देखिए अभी उसी के बारे में बात करेंगे। तो मान लीजिए आप कोई गर्म चीज को टच करते हैं, अभी तो आप एक्सपीरियंस कर रखे हैं तो आपको मालूम है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, क्योंकि ये डेंजरस सिचुएशन है इसलिए आप अर्जेंटली एक एक्शन में आते हैं कि आप हाथ हटाते हैं। तो सबसे पहले ये सिचुएशन क्रिएट होता है, ये सवाल क्रिएट होता है कि हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट। बात ये होता है कि आप हॉट ऑब्जेक्ट किसी चीज को टच कर रहे हो, वो हॉट है, ये आपको पता कैसे चलता है। तो ये जितनी चीजें जो पता चल रही हो ना, एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स से पता चल रही है। नर्व सेल का और पूरा का पूरा नर्व सेल से नहीं, आप जानते हैं सेल का बहुत सा टाइप होता है। ठीक है, तो उसी में से एक नर्व भी एक सेल का टाइप है। ठीक है, तो नर्व भी एक नर्व सेल को कुछ और नहीं न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, नर्व सेल का नाम न्यूरॉन्स भी है। तो नर्व सेल को न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। तो न्यूरॉन्स के थ्रू हम बोल सकते हैं कि न्यूरॉन्स से कुछ एक पॉइंट है उसका, कुछ एक पार्ट है न्यूरॉन्स में ही जो स्पेशलाइज्ड टिप है, जिसको हम स्पेशलाइज्ड टिप बोल रहे हैं, वो कुछ और नहीं डेंड्राइट होता है। तो हम आगे बताएंगे आपको। तो वो जो न्यूरॉन्स है, वो न्यूरॉन्स का कुछ पार्ट से क्या होता है कि ये चीजें क्या हो रही होती है, इंफॉर्मेशन कैरी ऑन हो रही होती है कि ये गर्म है या ये ठंडा है। ये जो चीजें हो रही होती है, जो सेंस करके जो चीजें जा रही होती है ब्रेन तक, उसके बाद ब्रेन से यहाँ फिर आपको वापस आ रहा होता है सिग्नल। ठीक है, वो सेंसरी और वो बताएंगे हम आपको, अभी उतना नहीं रखते हैं, अभी सिंपल रखते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आगे आएगा तो बताएंगे तो क्लियर होगा आपको। तो सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि ये चीजें पता कैसे चल रही है। तो ये चीजें पता चल रही है नर्व, जो भी इंफॉर्मेशन कैरी ऑन हो रहा है वो कहां से हो रहा है, तो न्यूरॉन्स के डेंड्राइट से हो रहा है, स्पेशलाइज्ड टिप ऑफ नर्व सेल। तो अब नर्व सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये देखते हैं। ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये नर्व सेल का स्ट्रक्चर है। तो ये जो आपका दिखाया गया है, ये गोल सा यहाँ पे, ठीक है, इसको हम लोग सेल बॉडी बोलते हैं या सोमा भी बोल देते हैं। ठीक है, सेल बॉडी या सोमा, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक, अब ये जो गोल सा पार्ट है ना, इसी से ये जो कटा हुआ, ये जो आप देख रहे हो, ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से, ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से। तो ये कुछ और नहीं, डेंड्राइट बोलते हैं इसी को। और यही डेंड्राइट जो होता है कैरी ऑन करता है इंफॉर्मेशन, जो आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हाउ डू वी डिटेक्ट वी आर टचिंग एन हॉट ऑब्जेक्ट। तो ये नर्व सेल का कुछ स्पेशलाइज्ड जो टिश्यू, स्पेशलाइज्ड जो टिप होता है उससे। तो ये स्पेशलाइज्ड टिप कुछ, वो स्पेशलाइज्ड टिप कुछ और नहीं, यही है डेंड्राइट, उसी को बोल रहे हैं। वो यहाँ स्पेशलाइज्ड टिप की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेंड्राइट की। डेंड्राइट नर्व सेल के डेंड्राइट से ये इंफॉर्मेशन कैरी ऑन होता है। तो अब ये इंफॉर्मेशन कैरी ऑन होता कैसे, देखिए मान लीजिए आप गर्म चीज को छू रहे हैं, तो क्या होता है कि एक्चुअली जो जैसे मान लीजिए कि आपका हाथ है, ठीक है, तो जितने स्किन होते हैं उस पर भी एक रिसेप्टर्स है ना, उसमें भी न्यूरॉन्स है। ठीक है, तो वो रिसेप्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मो रिसेप्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपके आईज है उस पे रिसेप्टर है तो उसको हम लोग फोटो रिसेप्टर बोलते हैं। ठीक है, आपके कान है, ईयर है, तो वो 5 जो सेंस ऑर्गन है उस पे रिसेप्टर्स जो पाए जा रहे हैं, और भी रिसेप्टर पाया जाता है, ऐसा नहीं है, बट यूजुअली जो हम लोग 5 सेंस ऑर्गन की बात कर रहे हैं। तो अभी हम लोग बहुत सिंपल रखते हैं, हम जब हॉट टॉपिक लाएंगे ना, इंडिविजुअल टॉपिक लाएंगे जब, तो वहां पे डिटेल में आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अब थर्मो रिसेप्टर हो गया, ईयर का रिसेप्टर जो पाया जाता है ईयर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग थर्मो नहीं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोनो रिसेप्टर बोलेंगे। ठीक है, फोनो रिसेप्टर्स। तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है, फोनो। ठीक है, लेकिन 2 रिसेप्टर और है जो आपको ज्यादा मालूम रखना चाहिए। एक टंग पे रिसेप्टर होता है, एक नोज पे रिसेप्टर होता है। तो जो टंग पे रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या डिटेक्ट करेगा, टेस्ट को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, जो ईयर में रिसेप्टर्स पाया जा रहा है वो क्या डिटेक्ट कर रहा है, साउंड को डिटेक्ट कर रहा है। तो ये जो टेस्ट को डिटेक्ट करता है, और वो रिसेप्टर्स का क्या नाम होता है, गस्टेटरी रिसेप्टर्स बोलते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो नोज पे रिसेप्टर जो पाया जाता है वो किस चीज को डिटेक्ट करेगा, तो स्मेल को वो पहचानता है, डिटेक्ट करता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो ये जितनी जो चीजें हैं, ठीक है, तो ये स्पेशलाइज्ड जो टिप ऑफ नर्व सेल है, ये जो डेंड्राइट है,
तो ये जो चीज हो पा रही है कहाँ से हो रही है, जो ये लोकेटेड है हमारे सेंस ऑर्गन में। ये जो नर्व सेल हम जो बात कर रहे हैं ये कहाँ लोकेटेड है, वो लोकेटेड है कहाँ, ये रिसेप्टर्स कहाँ लोकेटेड है, हमारे सेंस ऑर्गन में। कौन सा, ईयर, नोज, टंग, स्किन, आईज, तो ये सब में। और उसका क्या क्या नाम है आपको बताएं, उसमें ये दो आपको पर्टिकुलर नाम याद रहना चाहिए। अच्छा ये मतलब ये थोड़ा आप ब्रेन से आप इसको फाइंड नहीं कर सकते हैं कि इसका नाम शायद से गस्टेटरी होगा, लेकिन आप आईज में पाए जाने वाले रिसेप्टर जो फोटो रिसेप्टर नाम है उसका मतलब जान सकते हैं भाई कॉमन सेंस लगा के कि हाँ ठीक है फोटो होना चाहिए, या फिर ईयर में फोनो होना चाहिए, स्किन में थर्मो होना चाहिए। तो ये टंग वाले रिसेप्टर को गस्टेटरी, और इसको हम लोग ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बोलते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन हम जैसे टच किया किसी चीज को तो हमको पता चला कि ये चीज गर्म है, ठीक है, ये चीज गर्म है, तो वो इंफॉर्मेशन यही डेंड्राइट से कैरी ऑन होता है। वहां पे क्या होता है कि एक्चुअली देखिए क्या होता है, एंड ऑफ डेंड्राइटिक टिप ऑफ नर्व सेल के डेंड्राइटिक जो इसका एंड पॉइंट जो है, देखे ना ये पूरा ये डेंड्राइट बोल रहे हैं, तो इसका जो एंड पॉइंट है वहीं से ये इंफॉर्मेशन कैरी ऑन होता है, ठीक है। तो जो एक्वाइड करता है इंफॉर्मेशन, ये जो एक्वाइड कर रहा है इंफॉर्मेशन, ये रिसेप्टर्स, कहां से रिसेप्टर्स ये एक्वाइड कर रहा है इंफॉर्मेशन, तो अपने जो वो ये क्या है, रिसेप्टर जो बोल रहे हैं क्या है, न्यूरॉन्स है ना, तो वो न्यूरॉन्स है, मतलब ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है वो। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर है, तो जैसे ही आप टच कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, जैसा भी सिचुएशन क्रिएट हो रहा है उस हिसाब से क्या, अगर आइस का होगा तो वो वाला न्यूरॉन्स वो वाला रिसेप्टर करेगा, वो न्यूरॉन्स मतलब फुल्ली आप बोल सकते हैं तो क्या बोलिएगा, फोनो रिसेप्टर न्यूरॉन्स, फोनो रिसेप्टर न्यूरॉन्स, गस्टेटरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स। तो वो न्यूरॉन्स इस तरह से कैरी करेगा इन्फॉर्मेशन को। तो यहाँ पे क्या होता है, तो एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन कौन करता है, तो नर्व सेल के डेंड्राइटिक एंड करता है, मतलब डेंड्राइट करता है आपको जो भी इंफॉर्मेशन है, जिस तरह का भी चीज मान लिया हमको गर्म लग रहा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इंफॉर्मेशन कैरी ऑन करेगा। यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। जैसे ही आप टच करते हैं तो जो आपका रिसेप्टर्स है वो वहाँ पे वो रिसेप्टर्स का जो डेंड्राइट वाला पार्ट है वहाँ पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स डेवलप होता है, और उस इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो होता है कैरी ऑन होता है, ठीक है, वो यहाँ से कैरी ऑन होगा, और वो डेंड्राइट से कहाँ जाएगा, सेल बॉडी में जाएगा। सेल बॉडी क्या है, पूरा का पूरा ये सेल बॉडी है, ठीक है, न्यूक्लियस है। तो यहाँ जो ये जो मूव कर रहा है वो क्या मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। वहां पे क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शन होगा, और खटाक से केमिकल रिएक्शन होने के बाद एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट होगा, और वो वहां से क्या होगा, ट्रेवल करेगा ये डेंड्राइट से। तो इन्फॉर्मेशन कौन कैरी ऑन किया, अगर कोई भी रिसेप्टर्स हमारा है तो उसके कौन सा पार्ट हमारा इन्फॉर्मेशन कैरी ऑन कर रहा है, तो उसका ये डेंड्राइट पार्ट कर रहा है एक्वायर्ड करने का इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अभी ये यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में आगे फ्लो करेगा, और यहाँ सेल बॉडी तक पहुंचेगा। देखिए वही यहाँ पे क्या करता है, ये ट्रेवल करता है डेंड्राइट टू सेल बॉडी। उसके बाद क्या करेगा, वो एलाउ एक्सॉन एंड जाएगा। उसके बाद ये जो एंड है इसको क्या बोल रहे हैं, ये इसका नाम है एक्सॉन। जैसे आप नॉर्मल बहुत सा सेल होता है ना, आरबीसी भी एक सेल है, डब्ल्यूबीसी भी सेल है, ब्लड भी क्या है, ब्लड भी सेल है, ब्लड सेल नहीं है क्या, वो कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं, सेल से मिलकर टिश्यू बना। तो देखिए ये एक्सॉन जो है, ये एक्सॉन जो है, देखिए जो नॉर्मल सेल होता है उसमें ये नहीं पाया जाता, ये जो आपका डेंड्राइट है या एक्सॉन नहीं पाया जाता है, लेकिन ये नर्व सेल जो है एक स्पेशल टाइप का सेल है, इसमें ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये नर्व सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूरॉन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। यही स्ट्रक्चर है आपका न्यूरॉन का, इसको नर्व सेल बोल रहे हैं, ठीक है। इस सेल बॉडी हो गया, इसको हम लोग सोमा भी बोलते हैं। अब ये देखिए ये एक्सॉन हो गया। अभी आपको उतना नहीं जानना है, देखिए इसके अराउंड में इसके अराउंड में जो होता है ना, इस तरह से चीजें होती है, लेकिन अभी उतना आप नहीं जानिए ये क्या होता है बेसिकली। खैर वो अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपके बुक में उतना है नहीं, हम लोग फुल्ली किस पे है, एनसीईआरटी बुक पे, ठीक है। तो अगर हम आपको उसको बताएंगे तो भी आपको कोई फायदा है नहीं, जब मैं उसको इंडिविजुअल टॉपिक लाऊंगा तो मैं बताऊंगा, तो वहां पे आप देखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली ये सब जो चीजें होता है ना, वो इन्फॉर्मेशन जो यहाँ से क्या जाता है, हम क्या बोले कि अलोंग एक्शन एंड जाता है। अब ये एक्शन के थ्रू ये इंपल्स जो आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो आपका वो क्या है, कुछ और नहीं, इन्फॉर्मेशन है वो किस चीज का। अगर आप गर्म चीज छुए तो गर्म चीज का, अगर आपके आंख में अब अंधेरा से अगर उजाले वाले एरिया में जा रहे हैं तो आपके आंख में बहुत ज्यादा रोशनी आ रहा है, तो उसका इन्फॉर्मेशन है, वो कैरी ऑन कर रहा है किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन होता है, वहां पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स डेवलप होता है, क्रिएट होता है। वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स खटाक से डेंड्राइट से आपको सेल बॉडी में जाएगा, और सेल बॉडी से एक्शन से होते हुए कहां जाएगा, इसके नर्व एंडिंग पे जाएगा। नर्व एंडिंग क्यों बोल रहे हैं, नर्व सेल है तो नर्व सेल का एंडिंग नर्व एंडिंग, तो ये एक्सॉन हो गया, ये नर्व एंडिंग हो गया। इसी को हम लोग और भी नाम देते हैं, टर्मिनल बटन बोलते हैं, और भी बहुत सारे नाम है, उसको आप अभी जानने की जरूरत नहीं है, हम जब इंडिविजुअल आएंगे तो बताएंगे आपको, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ से फ्लो करते हुए यहाँ पहुंचता है, और उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पहुंचने के बाद ये नर्व एंडिंग पे ये चीजें आ जाएगी। अब यहाँ से मान लीजिए एक और न्यूरॉन्स है कनेक्टेड, ये न्यूरॉन्स हो गया, एक और न्यूरॉन्स कनेक्टेड है, तो ये जो इसकी नर्व एंडिंग होती है एक न्यूरॉन्स की, वो दूसरे न्यूरॉन्स के किससे कनेक्ट होगी, वो डेंड्राइट से कनेक्ट होगी दूसरे न्यूरॉन्स के।
चाहिए, लेकिन जरूरी भी नहीं है, ठीक है। बुक में आपका नहीं दिया हुआ है, लेकिन जरूरी भी नहीं है कि एक नर्व, एक जैसे ये आपका न्यूरॉन्स है, ठीक है, इस न्यूरॉन्स का दूसरे अगर न्यूरॉन्स से सिर्फ उसके डेंड्राइट से कनेक्ट हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। वो उसके बॉडी सेल से भी कनेक्ट हो सकता है, वो उसके एक्सन से भी कनेक्ट हो सकता है, समझ रहे। यहाँ डायरेक्ट हम एक्सन बना के उसके बाद बना सकते हैं, तो एक्सन से भी कनेक्ट हो सकता है। लेकिन ऑलमोस्ट क्या होता है, आपका डेंड्राइट से कनेक्ट होता है, इसलिए आपके बुक में वैसा दिया हुआ है अभी फिलहाल के लिए। तो एक जनरल है, जनरल इस तरह से होता है, वो वहां पे ये नहीं बोलता कि ओनली कि इसी तरह से होगा, समझ रहे बात। तो जैसा लिखा हुआ स्टेटमेंट, तो उस तरह से आपको थॉट लगाना है, उस तरह से आपको ब्रेन सोचना चाहिए, ठीक है। तो अपने हिसाब से कुछ चीज नहीं कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि आप जो चीज जितना लिखा हुआ है उसी हिसाब से आप सोचिएगा, तभी तो वो आप एग्जैक्ट सोच पा रहे हैं, नहीं तो आप तो फिर उल्टा कर दे रहे हैं चीजों को। तो यहाँ पे इस तरह से ये चीज हो रहा है। तो अगर बोलता है कि नर्व बिल्डिंग से क्या कनेक्ट, नर्व बिल्डिंग से, अब यहाँ पे क्या होता है कि नर्व बिल्डिंग से जो आपका होता है, यहाँ पे अलग न्यूरॉन्स अगर आप बनाइएगा, तो इसी तरह से ये न्यूरॉन्स को उठा के यहाँ पे बना दिए, और इसका डेंड्राइट वाला पोर्शन यहाँ पे लाइए, तो ये डेंड्राइट वाला पोर्शन अगला न्यूरॉन्स जो हो गया, ठीक है, ये प्री हो गया है, तो वो क्या हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा। तो उसके बीच में और इसके बीच में एक गैप होता है, ठीक है। तो वो गैप जो होता है ना, तो ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ से उसके बाद उसी गैप को क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। देखिए, तो ये सब क्रॉस करता है गैप्स को, ठीक है, अलॉन्ग एक्सियल एंड होता है। उसके बाद क्या करता है, यहाँ पे रिलीज होता है केमिकल्स, फिर यहाँ से आगे जाने के लिए अब फिर से केमिकल्स यहाँ पे रिलीज होता है, ठीक है। अब वो अपने आप में पूरा मैकेनिज्म है कि वो किस तरह से होता है, वो हम बताएंगे जब हॉट टॉपिक है, वो हम एक इंडिविजुअल लेक्चर लाएंगे उसके लिए, तो बताएंगे, तो उसमें हम आपको बताएंगे। ये सिर्फ हम क्या बता रहे हैं, अभी 10th का बता रहे हैं, तो बस, लेकिन आपको एक विजुअलाइज करवा दे रहे हैं कि आपका ब्रेन ऐसा ना हो कि बड़ा नैरो थॉट का हो, ऐसा ना होना चाहिए। मतलब आपको एक विजुअलाइज हो चीजें कि हाँ इस तरह से हो रहा है, लेकिन अभी जानना जरूरी नहीं है आपको। अगर आपको एगरने से जानने का, तो मैं उसका अलग टॉपिक बनाऊंगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए, नर्व बिल्डिंग हो गया। अब ये जो होता है, कुछ ये जो केमिकल्स हैं, ये क्या करता है, क्रॉस करेगा गैप को। अब वो जो क्रॉस करता है गैप को, तो उसी गैप को सिनेप्स बोलते हैं। मान लीजिए कि यहाँ डेंड्राइट आप बनाइएगा, ये जो है चीजें यहाँ डेंड्राइट हो जाएगा, तो ये जो गैप यहाँ क्रिएट हो रहा है ना, इसी को हम लोग, इस गैप को क्या बोल रहे हैं, इसी गैप को, ये डेंड्राइट है, इसी तरह का न्यूरॉन उठा के इसे इधर बना लीजिए, ये डेंड्राइट वाला पोर्शन हो गया। ये क्या हो गया, ये जो चीजें हैं, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिनेप्स। तो ये सिनेप्स बोल रहे हैं। अब यहाँ पे अलॉन्ग एक्सियल एंड पे क्या होता है, कुछ केमिकल्स क्रिएट होता है, और वो क्रॉस करता है इस गैप को, जिसको हम लोग सिनेप्स बोल रहे हैं। और क्रॉस करने के बाद यहाँ जब पहुंचेगा, इसमें अगला जो डेंड्राइट में पहुंचेगा, अगला न्यूरॉन्स के डेंड्राइट में जो पहुंचेगा, तो वहां पे क्या होता है कि स्टार्ट करता है सिमिलर इलेक्ट्रिक इंपल्स इन ए डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। जो इलेक्ट्रिक इंपल्स पहला वाला में आपको जब टच किए थे, और जैसा आपको वहां पे इलेक्ट्रिक जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो इलेक्ट्रिक इंपल्स डेवलप हुआ, और जिस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैरी ऑन होकर सेल बॉडी में गया, एक्सॉन में गया, और उसके बाद नर्व एंडिंग में गया, उसके बाद यहाँ से यहाँ पे फिर केमिकल्स क्या होगा, केमिकल्स के फॉर्म में, इसको फिर यहाँ से केमिकल्स के फॉर्म में यहाँ जाएगा, उसके बाद यहाँ आने के बाद वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनेगा। तो यहाँ से यहाँ जो जाएगा वो केमिकल्स के फॉर्म में जाएगा, लेकिन जरूरी भी नहीं है कि केमिकल्स के फॉर्म में जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ वो जनरली केमिकल्स के फॉर्म में जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि केमिकल्स फॉर्म में जाए, वो आयंस के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में भी जाते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आप कॉम्प्लेक्स मत कीजिए अपने ब्रेन को, लेकिन हम आपको एक वो क्या बोलते हैं, स्पार्क दे रहे हैं थॉट के लिए कि सोचिए, सिर्फ ऐसा ही नहीं होता है, ऐसा भी होता है, लेकिन मैक्सिमम केस में ऐसा होता है। तो अभी आपका अगर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको केमिकल से लिखना ज्यादा बेहतर होगा। तो उस तरह से देखिए, केमिकल्स के साथ आप इलेक्ट्रिकल इंपल्स भी करके जोड़ सकते हैं, तो और बेहतर है, लेकिन आपके बुक में जो दिया हुआ आप उसी करिए। तो देखिए, सम केमिकल्स जो होता है क्रॉस करता है गैप को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। जो गैप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस क्रॉस गैप को सिनेप्स बोलते हैं। और वो जब वहां पहुंचता है, तो वहां पे क्या होता है, वो एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स वहां पे डेवलप होता है, सेम जो पहले वाला में डेवलप हुआ है। समझ रहे हैं, सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो होता है नेक्स्ट वाले न्यूरॉन वाले डेंड्राइट में डेवलप होता है, ठीक है। और वो वहां से फिर फर्दर क्या होगा, फिर उसी तरह से वो वहां से क्या होगा, उसके यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्स जब डेवलप हो गया नेक्स्ट वाला में, तो वो फिर उसके सेल बॉडी में जाएगा, उसके सेल बॉडी से एक्सॉन में जाएगा, एक्सॉन से फिर नर्व एंडिंग में जाएगा, और नर्व एंडिंग से फिर वो फर्दर कैरी ऑन होगा। तो फिर वो कैसे फर्दर कैरी ऑन होगा, क्या होगा, नहीं होगा, रिफ्लेक्स सेक्शन में आगे हम आएगा, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। तो अब देखिए, यहाँ पे होता क्या है कि इस तरह से ये चीजें हो रही है, आप समझ रहे हैं फंक्शन की किस तरह से हो रहा है, कि आप किसी चीज को छुएं, तो आप किसी चीज को टच कर रहे हैं, तो हॉट है या नहीं है, तो आपको वो जो 5 तरह का न्यूरॉन्स आपका है, जो रिसेप्टर्स है, ठीक है, फोटो हो गया, गस्टेटरी हो गया, ओल्फैक्टरी हो गया, तो ये चीजें क्या हो रही है, वहां पे वो चीज होता है, उसका डेंड्राइट से वो इंफॉर्मेशन कैरी ऑन तक ब्रेन तक जाता है, और फिर ब्रेन से वापस आता है वो ही, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं ना एक सेंसरी और एक बोलते हैं मोटर,
ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन हो गया और एक मोटर न्यूरॉन होता है, ठीक है, मोटर नर्व हो गया, न्यूरॉन हो गया। तो जो मोटर वाला होता है वो बैक आता है, जब आपके ब्रेन से वो बैक आ रहा होता है और वही मस्कुलर टिश्यू को वहां तक आता है, मस्कुलर टिश्यू से वो एक्शन में आता है और ये सारी चीजें कोऑर्डिनेट फॉर्म में होती है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं कि पूरा चैप्टर का नाम क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये यहाँ पे जो चीजें है, मैकेनिज्म इसका बहुत है, इसका यहाँ से जा रहा है तो ऐसे ही नहीं अचानक से चला जाता है, वो पूरा एक मैकेनिज्म है, ठीक है। और एक यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो ट्रिप आपको दिखा रहे हैं हम, ये नर्व एंडिंग जो टिप दिखा रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग टर्मिनल बटन भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, और इसका और भी बहुत सा नाम है, ठीक है, सिनेप्टिक नॉब भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम आपको क्या बता रहे थे, हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पे जो चीजें हो रही है, ठीक है, तो इसका एक अगला वाला का डेंड्राइट से एक भी कनेक्ट हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, तो वो यहाँ पे अभी आपको उतना नहीं फंसना है, आपको बस एक विजुअलाइज कर रहे हैं, बाद में हम आपको बताएंगे तो बताएंगे किस तरह से रहता है वो सब चीजें। और ये जो यहाँ बीच में जो ऐसे आपका देख रहे होंगे बुक में जो दिया है, ये एक्चुअली क्या करता है, इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को एक फास्ट मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। इस सब का क्या नाम है, स्वान सेल क्या नाम है, इस सबको आपको जानने का भी जरूरत नहीं है, जब वो चीजें आएंगी तो हम बताएंगे आपको। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, देखिए जो बैक आ रहा होता है आपका, ठीक है, जो बैक आ रहा होता है ब्रेन से आपका, वो कहाँ आता है, मस्कुलर टिश्यू पे आता है। तो वही मस्कुलर टिश्यू पे ये बैक नर्व एंडिंग यहाँ पे आता है और उसके बाद वो चीजें हो रही होती है और उसके बाद वो आप एक्शन लेते हैं कि हाँ हमको हटाना चाहिए। क्या है, ब्रेन ब्रेन क्या करता है, उसको ब्रेन खटाक से प्रोसेस करता है कि हाँ ये गर्म चीज है, ये ठंडा चीज है। तो ब्रेन का जो बहुत से पार्ट है, तो कौन है जो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, तो बहुत सा पार्ट है, तो वो हर पार्ट अपना अलग अलग रोल है। तो ब्रेन जो है ना इतना इजी नहीं है समझने के लिए, सबसे कॉम्प्लेक्स जो चीज है ह्यूमन बॉडी में वो ब्रेन का ही है। तो हम आपको बताएंगे, खैर आपको हम एक क्या किए हैं, छोटा सा मंजर दिखाया, एक छोटा सा विजुअलाइजेशन दिए हैं कि ब्रेन को आप मतलब अपने थॉट को नैरो ना रखिए और इस तरह से ये चीजें हो रही होती है और उसके बाद वहां से सिग्नल बैक होता है, तो वो आप समझ पाते हैं कि हाँ ये चीज गर्म है, ये चीज ठंडा है, ठीक है। तो आगे का इसके बाद जो आएगा मैं उसको फिर आपको बताता हूँ, तो होप आपको समझ में आया होगा।